जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। So we welcome all devotees today to read from Bhagavatam. It's a very nice shloka, I think, that we have today. This is from the 5th canto, 6th chapter, 11th verse, right? 11th verse. So these verses, you know, they are not, it's difficult to sing them because they are written in prose. So we will just chant them. Teja hi arva tanaya, no, Teja hi arva tanaya, Nijaloka yatrayanda, Parampara svashta, Tamasi ande swayam, Eva prapatisyanti, Teja hi arvatanaya, Nijaloka yatrayanda, Parampara svashta, Tamasiyande swayam, Eva prapatisyanti, Teja hi arvatanaya, Nijaloka yatrayanda, Parampara svasta, Tamasiyande swayam, Eva prapatisyanti. Prabhu, maybe you read the word to word and translation in Gujarati then, or Hindi, whichever you're reading. शब्दार्थ कृपा करके दोहराइए। ते वे लोग जो वेदों का अनुसरण नहीं करते, च तथा ही निश्चय अर्वाक्तनया वैदिक धर्म के शाश्वत नियमों से विचलित होकर निजलोक यात्राया स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति से अंध परंपराया अंधे अज्ञानी पुरुषों की परंपरा से आस्वस्था प्रोत्साहित होकर तमसी अज्ञान के अंधकार में अंधे अंधापन स्वयं अपने आप प्रपतिष्यन्ति गिरेंगे। अनुवाद तथा भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृपा करके बोलिए। अधम लोग अपने अज्ञानवश वैदिक नियमों से हटकर चलने वाली धार्मिक प्रणाली का सूत्रपात करते हैं। ये अपने मानसिक भोगों के कारण स्वयं ही घोर अंधकार में गिरते हैं। तात्पर्य कृपा करके सुनिए। इस प्रसंग में भगवद गीता के 16वें अध्याय को देखना चाहिए, जहाँ असुरों के पतन का वर्णन है। 16वां अध्याय से 16वां अध्याय का 16वां श्लोक और 23वां श्लोक। जय श्री प्रभुपाद। It's a very short purport and a very short point. Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manoਭીષ્ટಂ स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। It is important for us to explain this chapter a little bit before we go to the verse to understand it better. आज हम श्लोक के ऊपर जाएं उससे पहले जरूरी है कि हम ये अध्याय के बारे में थोड़ा चर्चा करें। Actually, the important part of this chapter begins in the beginning, in the 5th verse of this chapter. It is very nicely stated by Bhagavatam that the power of the mind is something we cannot take for granted. ये अध्याय के 5वें जो श्लोक से ये सभी उपदेशों की शुरुआत होती है, जिसमें बताया गया है कि जो भी हमारी मुश्किलें हैं, सभी का मूल कारण कौन है? हमारा मन। Shukadeva Goswami explained to Parikshit Maharaj that Rishabdev was actually not different from Krishna. सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि ऋषभदेव जो है वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है। And therefore, he was already an exalted personality. और इसलिए वे पहले से ही स्वतः ही बहुत ही उन्नत व्यक्तित्व थे। Even though he was so exalted, he just assumed the guise of an avadut. इतने उन्नत होने के बावजूद भी उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण किया। It was stated that because his devotional service and his purity was so high, all the mystic powers of yoga, they were all available to him actually. उनकी भक्ति और उनकी योग साधना इतनी प्रबल थी, इतनी उन्नत थी कि सभी सिद्धियाँ जो योगियों को मिलती है वो उनके पास सामने से आ गई थी। So actually Prabhupada writes in the purport that great devotees or even devotees who are taking up devotional service sincerely, actually all the mystic powers of a yogi, they come as byproducts in devotional service. तो जो भी महान भक्त होते हैं या तो जो भक्ति में कोशिश कर रहे होते हैं, उन सभी के पास जो योगियों को जो कष्ट करके जो सिद्धियाँ मिलती हैं वो भक्त को ऐसे ही साइड बाय साइड मिल जाती है। There was in one sense no need for Rishabdev to renounce the world. He could just continue as a king. There was no need for him to leave in a premature manner. ऋषभदेव को ऐसी आवश्यकता नहीं थी कि वे अपना राजपाट छोड़ दें या तो अपरिपक्वता में छोड़ें या तो वो कंटिन्यू कर सकते थे अपना राजपाट। So Parikshit Maharaj asked a question to Shukadeva Goswami. इसलिए परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को एक प्रश्न पूछा। He said that great devotees of the Lord, they are not attached to fruitive activities. जो महान भक्त होते हैं भगवान के, वे सकाम कर्मों में या तो उनके फलों में आसक्त नहीं होते हैं। They don't have any material motive in their hearts also. उनके हृदय में भी एक भौतिकता का हेतु का कोई रंज मात्र नहीं होता। So even if they have the powers of mystic yoga, they will not be attached to them. भले ही उनके पास योगिक शक्तियाँ भी हों, सिद्धियाँ भी हों, फिर भी उनके ऊपर भी वे आसक्त नहीं होते हैं। So why did Rishabdev not utilize the power in the service of the Lord? तो क्यों उन्होंने ये सभी सिद्धियों का उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं किया? Actually, this is a very good question, isn't it? बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। Because one of the definitions of devotional service by Rupa Goswami is that we should use anything and everything in the service of Krishna. क्योंकि रूप गोस्वामी कहते हैं एक श्लोक में भक्ति रसामृत सिंधु में कि हमें हर एक चीज़ का उपयोग कृष्ण की सेवा में करना चाहिए। So why Rishabdev did not want to use mystic power in the service of Krishna? तो क्यों ऋषभदेव ये सभी योगिक शक्तियों का उपयोग कृष्ण की सेवा में नहीं करना चाहते? So you can see from this question that Parikshit Maharaj is not just listening and just accepting blindly. तो हम देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज ऐसे खाली बैठ के सुन नहीं रहे हैं, वे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। That is the proper way to receive Bhagavatam. ये सही और युक्त मार्ग है जिसके द्वारा हम भागवतम का स्वीकार करें। At the same time, Parikshit Maharaj was not challenging Shukadeva Goswami. और इसी के साथ ही साथ उनका ऐसा भी कोई बर्ताव नहीं था कि वे सुखदेव गोस्वामी को फटकार करते हैं। He was not rude, he was not proud, but he had genuine questions and he wanted genuine answers. वे उद्धत नहीं थे और ऐसे भी नहीं थे कि वो फटकार कर रहे हो, लेकिन
प्रामाणिकता पूर्वक उन्होंने प्रश्न पूछा। This is very important because when we study Srimad Bhagavatam, when we take up devotional service, we must always have some inquiries in our heart. जब भी हम श्रीमद् भागवतम का अभ्यास ग्रहण करते हैं या तो उसको स्वीकार करते हैं तो हमारे हृदय में कुछ न कुछ जिज्ञासाएं होनी चाहिए। Because that is the way to advance. यही तो मार्ग है प्रगति करने का। The spiritual master becomes very pleased the more questions you have which are genuine in Bhagavatam. भागवतम से जितने भी प्रामाणिक प्रश्न हमारे द्वारा पूछे जाएंगे गुरु महाराज उतने ही प्रसन्न होते हैं। But just for the sake of asking, don't ask. खाली पूछने के खातिर मत पूछिए। So that is why then Shukadeva Goswami nicely replied in the second chapter, in the second verse of the 5th chapter, I mean in this chapter, 5th canto, 2nd verse, he replied very nicely. 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है शुकदेव गोस्वामी। He said, the hunter who catches the animals, right? The hunter does not put faith in the animals which are captured. उन्होंने कहा कि जब शिकारी कोई पशु का शिकार करता है तो वो शिकार किए हुए पशु के ऊपर वो भरोसा नहीं करता है। Any hunters here know, right? Hopefully. यहाँ कोई शिकारी नहीं है। But if you are a hunter and you have caught the animals, you are always careful to make sure the animal does not escape. और यदि मान लीजिए कि आप कोई शिकारी हैं और आपने कोई पशु का शिकार किया तो आप बहुत ही ध्यान रखेंगे कि ये पशु या प्राणी वापस भाग न जाए। We are careful that they don't run away. हम ध्यान रखते हैं कि वो भाग न जाए। So therefore, Shukadeva Goswami says, those who are advanced in spiritual life. इसलिए शुकदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जो भी आध्यात्मिक प्रगति में बहुत ही विकसित हैं, they definitely have control of the mind. उनका अपने मन के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। But they don't put faith in the mind. लेकिन उनको मन के ऊपर भरोसा नहीं होता। Because they know nature of mind is to run away. क्यों? क्योंकि वे मन का स्वभाव जानते हैं कि मन भाग जाएगा। And therefore Bhagavatam says they remain vigilant. और इसलिए वे हमेशा सावध रहते हैं। And they are always watching the actions of the mind. और वे हमेशा अपने मन की गतिविधियों को निरीक्षण करते रहते हैं। This is very practical instruction to all of us actually. ये हम सभी के लिए भी बहुत ही व्यवहारू उपदेश है। Sometimes because we have taken up devotional service, we are chanting, we are reading, we wear nice devotional clothes, we think we have controlled the mind. क्योंकि हम कभी-कभी बहुत ही सुंदर भक्तिमय सेवा का हमने स्वीकार कर लिया होता है, अपने अच्छे भक्त के कपड़े And then we put faith in the mind. तो हमको लगता है कि हमने मन को नियंत्रित कर लिया, इसलिए हमारा मन में भरोसा आ जाता है। But here Rishabdev through Shukadeva Goswami, he is nicely pointing out that we should never have faith in our own minds. Even if we are perfect, we cannot put faith in our minds. लेकिन यहाँ ऋषभदेव गोस्वामी के माध्यम से ये हमें सिखा रहे हैं कि भले ही हमने मन को नियंत्रित भी कर लिया हो, फिर भी उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए। Our faith should only be in our spiritual master, in the parampara, and in Krishna. हमारा विश्वास हमारे आध्यात्मिक गुरु के अंदर, हमारी परंपरा के अंदर और कृष्ण के अंदर होना चाहिए। This is how we will grow in devotion service. इस प्रकार हम भक्ति में सेवा में आगे बढ़ So सकते हैं। Rishabdev taught us very nice point here actually. ऋषभदेव ने हमको बहुत ही सुंदर मुद्दा Your सिखाया। mind will give you so many favorable arguments why you should not do bhakti. हमारा जो मन है वो हमें बहुत सारे ढेर सारी हमको अलग-अलग बाधाएं देगा कि Why you should not become more serious. हमें क्यों गंभीर नहीं होना चाहिए, ऐसा बताएगा हमको। Why you cannot sacrifice. क्यों हमको त्याग नहीं करना है। But we cannot put faith in the mind. लेकिन हम मन में विश्वास नहीं रख सकते। Then Shukadeva Goswami went on to explain how after instructing his sons, Rishabdev then departed and traveled the world like an avadut. फिर शुकदेव गोस्वामी आगे बताते हैं कि किस प्रकार ऋषभदेव ने अपना राजपाट सब छोड़ दिया अपने पुत्र को उपदेश देने के बाद और पूरे जगत में वे अवधूत की भांति घूमने लगे। He did not care, for whoever was, either they were nice to him or they were not nice to him, either they praised him or they criticized him. He did not care. उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, चाहे वो लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, दुर्व्यवहार करें, उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी। And then Bhagavatam tells us, one day, Rishabdev entered into the forest. और फिर भागवतम में बताता है कि एक दिन ऋषभदेव एक जंगल में प्रवेश किए। And the forest was made of bamboos. और वो जो जंगल जो था वो बांस की लकड़ियों का था। By the arrangement of Krishna, the bamboos were touching each other and there was friction and there was fire. तो कृष्ण की योजना से इन बाम्बू के अंदर घर्षण हुआ और दावाग्नि उत्पन्न हुई। And in that case, Rishabdev was consumed by the fire. तो इसी दावाग्नि में ऋषभदेव चले गए।
together with all the animals in the forest. सभी प्राणियों के साथ। So we may think that Rishabdev actually died in fire. तो हमको लगता है कि ऋषभदेव तो अग्नि में स्वाहा हो गए। But don't forget that he is the plenary portion of Krishna. लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वे भगवान के एक आंशिक विस्तार It is हैं। not that he died, but he disappeared from this world. वे मरे नहीं हैं, वे इस जगत से अदृश्य हो गए। Then what happened, Bhagavatam says, after he left, all the religious principles that he put, right, they were actually taken away. And this king, known as King Arhat, he took over the kingdoms. He was king. He was ruler of a few major kingdoms, and then he introduced a new principle of religion. लेकिन जैसे ही भागवतम बताता है कि ऋषभदेव चले गए, तो उनके साथ उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे सभी वो भी चले गए। और ये राजा जो था अरहत राजा, काफ़ी सारे मेजॉरिटी बहुमती सभी राज्यों का राजा था, उसने एक नई सिस्टम बिठाई। And that principle of religion that he introduced, it was actually opposed to all Vedic principles. उसने जिस धर्म की स्थापना की, सिद्धांत की स्थापना की, वो वैदिक सिद्धांतों के विपरीत था। So the question we have to ask ourselves, and that is the purport today, what is the real principle of religion? तो हमें अपने आप को एक प्रश्न पूछना चाहिए, पूछा करना चाहिए कि सही धर्म क्या है? I think in Bhagavatam, Yamadutas, were instructed by Yamaraj. भागवतम में यमदूतों को यमराज के द्वारा उपदेश दिया गया है। In the shloka of 6:3-19 of Srimad Bhagavatam, 6:3 और 19वां श्लोक। Dharmam tu sakshat bhagavad pranitam navai vidurashyon na rishayanapi devaha. So dharmam tu sakshat bhagavad pranitam. So this is a very important shloka that Srila Prabhupada quoted very often to explain what is the actual principle of religion. ये धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम जो श्लोक है, वो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारे जगह पे उन्होंने उद्धृत किया है बताने के लिए कि सही धर्म क्या है। So Yamadutas were told by Yamaraj. यमदूतों को यमराज के द्वारा ये उपदेश दिया गया है। And Yamaraj is an authority known as Mahajan. और यमराज जो है वो महाजनों में से एक सत्ताधीश है। And we must follow authority. और हमें ऐसे अथॉरिटी को, सत्ताधीश को अनुगमन करना So चाहिए। Yamaraj was telling the Yamadutas that the real religious principles are those which are formed or enacted only by the Supreme Personality of Godhead. सही धर्म यही है कि जो साक्षात भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। It is not by King Arhat. उन्होंने अरहत राजा का उल्लेख नहीं किया है। It is not by any human being. उन्होंने किसी भी मनुष्य का उल्लेख नहीं किया है। It must come from Krishna. वो कृष्ण के द्वारा ही आना चाहिए। Bhagavad Gita is coming from Krishna. भगवद गीता कृष्ण से आ रही है। Srimad Bhagavatam is coming from Krishna. श्रीमद् भागवतम कृष्ण से आ रहा है। The Quran, the Bible, actually they are all coming from the words of God. कुरान, बाइबल, ये जो भी शास्त्र हैं, ये सभी भगवान के द्वारा आ रहे हैं। But the moment we introduce something, लेकिन जिस क्षण हम कुछ उसमें उपदेश देना शुरू करते then हैं, we have deviated from the true principle of religion. तब हम सही सिद्धांत से विचलित हो जाते हैं। That is why in that shloka, the Dharmam tu Sakshat Bhagavad Pranitam, in the last two lines, it is very nicely stated, Na Siddha Mukhya Asura Manusya. That means nobody else, even the great sages, the Siddhas, who are from the upper planetary systems, they cannot introduce the real principle of religion. तो यही श्लोक के अंतिम लाइन में ये बताया गया है कि बड़े बड़े महान सिद्ध लोग भी ये धर्म की जो स्थापना नहीं कर सकते हैं। Asura, Manusya, what to speak of the demons and what to speak of ordinary human beings? They can never introduce a principle of religion. तो फिर असुर और मनुष्य की तो बात ही कहाँ है? वे तो कभी भी कोई भी प्रकार का धर्म की स्थापना नहीं कर Kuto सकते। na vidyadhara charanadaya. The Vidyadharas, the Charanas, all these people, Kuto no, nobody can introduce a principle of religion. न तो विद्याधर कर सकते हैं, न तो चारण कर सकते हैं धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना। So therefore, in the purport of that very important shloka, Srila Prabhupada makes a very important point. ये महत्वपूर्ण श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा कहते हैं। Prabhupada says, there is only one religious principle we should all follow. Very simple. एक ही धार्मिक सिद्धांत हम सभी को पालन करना चाहिए। And that is given very nicely in Bhagavad Gita, Sarva Dharman Parityaja
Mam ekam sharanam rajapa. That is the only religious principle that should be accepted by everyone. एक ही हमारा धार्मिक सिद्धांत होना चाहिए, वो क्या है? जो भगवद गीता में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज. Therefore, we have to understand one thing, Prabhu's Matajis, especially when we are growing up in India, so many religious systems are there. तो And everyone is coming up with something new. तो हमें प्रभु जी माता जी बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ सीखनी चाहिए कि हम भारत में बड़े हो रहे हैं, तो भारत में हमारे बड़े होते बहुत सारी अलग अलग प्रकार की ये धार्मिक सिद्धांतों के अलग अलग स्थापना होती रहती है, कुछ न कुछ कोई न कोई नया लेके आता है. And if you look closely at these different religious systems, none of them are actually connected directly to Krishna. और आप इन सभी धार्मिक सिद्धांतों धार्मिक संस्थाओं को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी सीधा कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है. That is why this point about religion is very nicely discussed in Bhagavatam in the 7th canto, 15th chapter. 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में इस धार्मिक चीज़ों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है. So anytime if we are thinking, what religion do I belong to? We speak about Bhagavata dharma. Is there any other dharma? हम कभी कभी पूछते हैं कि मुझे कौन सा धर्म पालन करना चाहिए. हम भागवत धर्म को अपनाते हैं, लेकिन और कोई कुछ होना चाहिए क्या? What is the difference between Bhagavata dharma and other dharmas? भागवत धर्म और अन्य धर्मों के बीच भेद क्या है? Because today, even in India and amongst many people of Indian descent, we mix up the idea of religious principles with other principles. भारत में और भारत से जो संबंधित होते हैं इन सभी प्रजाओं में हम कभी कभी मिश्रण कर देते हैं धर्मों का, सिद्धांतों का. Srila Prabhupada referred to this as isms. So many isms are there. इनको प्रभुपाद जी isms करके बुलाते हैं. Nationalism. नेशनलिज्म है. Actually, nationalism and Bhagavata dharma are not the same. ये सभी एक वाद है. राष्ट्रवाद और भागवत धर्म ये एक नहीं है. Because Bhagavata dharma exceeds time, place, circumstances, country, where you are coming from, what citizen you are. Bhagavata dharma is above all that. भागवत धर्म जो है वो देश, काल, पात्र, किस जगह से आप हैं, आप कहाँ के राष्ट्रीयत्व का स्वीकार किए, इन सभी चीज़ों से परे हैं. So sometimes people also ask, what is the characteristic of the difference between Bhagavata dharma and other dharmas? How will I know what is the difference? This is practical question. कभी कभी लोग बहुत ही व्यवहारु प्रश्न पूछते हैं कि भागवत धर्म की लाक्षणिकता क्या है कि जिसके वजह से हमें पता चले कि अन्य धर्म क्या है. Yudhishthira Maharaj, he was advised by Narada Muni in the 7th canto, 15th chapter. तो युधिष्ठिर महाराज 7वें स्कंद के 19वें अध्याय में परीक्षित महाराज के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा. And in 7:15:8 of Srimad Bhagavatam, श्रीमद् भागवतम के 7:15-8 श्लोक में Narada Muni gives very nice definition of what real religion is and what is not real religion. नारद मुनि सही धर्म क्या है और अपधर्म क्या है इनके बारे में बताते हैं. He says, and Prabhupada translates, persons who want to advance in superior religion, जो लोग उन्नत धर्म में प्रगति करना चाहते हैं, they are advised to give up envy of all living entities. उनको हर एक जीवों के प्रति ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए. Whether in relationship to body, mind or words. शरीर, माइंड एंड Body, mind and words. शरीर से, मन से और वाणी से इसका त्याग करना चाहिए. And Narada Muni says there is no religion superior to this. इससे ज़्यादा सुपीरियर कोई भी धर्म नहीं है. See how nicely it is stated here. कितना सुंदर बताया. So the real defining factor of a real religion, Bhagavata dharma, is if we are really practicing Bhagavatam, we should be free of envy in our hearts. यदि सही मायने में हम भागवत धर्म का पालन कर रहे हैं तो करना चाहते हैं तो पहले ये ईर्ष्या जो है वो हमारे हृदय से निकल जानी चाहिए. Other dharmas, they are not free of envy. दूसरे धर्म जो है वो ईर्ष्या रहित नहीं है. And that is why in the name of dharma we fight. और इसीलिए तो धर्म के नाम पे हम झगड़ा करते हैं. But if you follow Srimad Bhagavatam or Bhagavata dharma, लेकिन यदि आप श्रीमद् भागवत का या भागवत धर्म का पालन करते हैं, there should not be any envy in our hearts. हमारे हृदय में किसी के भी प्रति ईर्ष्या नहीं होगी. We should not look at the other Prabhu and say, oh, he is doing very well, I don't like him now.
हमें दूसरे प्रभु के प्रति ऐसा देख के नहीं करना चाहिए, अरे ये तो अभी बहुत अच्छा करने लगा है, We should नहीं चाहता। we should not find fault and criticize the devotees. हमें भक्त के अंदर दोष नहीं ढूंढना चाहिए और उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। If you are finding fault and you're critical, that means there must be some envy in the heart. यदि आप दूसरों के दोष देखते हैं, आप निंदा करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके हृदय में ईर्ष्या है। Only 2-3 people actually are allowed to tell you this is your fault, that is your fault. केवल 1-2 व्यक्ति ही आपको आपका दोष बताने के लिए अनुमति दिए गए हैं। Your spiritual master must tell you this is not correct, this is correct. आपके आध्यात्मिक गुरु आपको कहने ही चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। Temple authorities must tell you you can't do this or you can do this. मंदिर के जो अधिकारी होते हैं वो भी उनको भी अनुमति है, आपको बता सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है। And Krishna can tell you you can do this and you cannot do that. और कृष्ण कह सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। Other than that, if we are nothing, then we should not be envious by criticizing and finding fault. इसके अलावा यदि हम और कुछ नहीं है इसमें से, तो हमको कोई सत्ता नहीं है किसी का दोष देखने की। Then Narada Muni says there are 5 different types of dharmas. फिर नारद मुनि बताते हैं कि और अलग से 5 प्रकार के धर्म हैं। And he explains them very nicely. वे उनको बहुत सुंदरता से वर्णन करते हैं। We may be asking, we are in Bhagavatam, why we should understand other dharmas? हम शायद पूछ सकते हैं कि हम तो भागवतम में बैठे हैं, तो हमें दूसरे धर्मों को क्यों जानना चाहिए? Because sometimes we may look like devotees. We may think we are doing Bhagavata Dharma, but actually by conduct we are not doing Bhagavata Dharma. लेकिन कभी हम बाहर से ऊपरी हमको दिखता है कि हम भागवतम कर रहे हैं, हम भागवत धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सही नहीं है। So Bhagavatam, Narada Muni says the first cheating religion is Vidharma. पहला ही जो चीटिंग करने वाला धर्म है वो है विधर्म। Vidharma means actually there is no religious principle, but they say this is the religious principle. विधर्म का मतलब है कोई धर्म नहीं, यही धर्म है। They say that our religious principle is there is no God, just be good. हमारा एक ही, वो लोग ऐसे ही कहते हैं कि हमारा एक ही धर्म है कि कोई भगवान है ही नहीं, बस खाली अच्छे बनो। So Narada says any religion, any dharma that stops you from following Bhagavata Dharma, that is Vidharma. ऐसा कोई धर्म नारद मुनि बताता है कि जो आपको भागवत धर्म से हटा देता है या उससे विपरीत कहता है, वो उसे कहते हैं विधर्म। Then Bhagavatam says there is Paradharma. फिर भागवतम कहता है कि तीसरा आता है परधर्म। Paradharma means religious principles introduced by other people. परधर्म का मतलब होता है कि दूसरों के द्वारा बताया गया धार्मिक सिद्धांत। It is not coming from Krishna. कि जो कृष्ण से नहीं आ रहा है, Not coming from Mahajans. महाजन से भी नहीं आ रहा है, Not coming from Guru Parampara. गुरु परंपरा से भी नहीं आ रहा That is Paradharma. है, इसे कहते हैं परोधर्म। Then there is Upadharma. फिर कहते हैं कूपधर्म। Upadharma means religious principles which are introduced into this world इस दुनिया में ये धार्मिक सिद्धांतों का जो बताया गया है by one who is falsely proud किसके द्वारा बताया गया है कि जो मिथ्या अहंकारी है and who opposes the principles of the Vedas. और जो वेदों को नकारता है, Like King Arya. लाइक The king Arya. हाँ, जैसे अर्हत राजा ने किया। Like Hiranyakashipu, when he came onto the throne, he established his own dharma. जैसे हिरण्यकशिपु जब सिंहासन पे गद्दी पे बैठ गया तो उसने खुद का धर्म अपना लिया। Everyone had to chant his name only, not Krishna's name, right? सभी को उसका ही नाम चांट करना था, कृष्ण का नहीं। So instead of chanting, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, they had to chant Om Namo Hiranyaya. So this is classic example of Upadharma. ये उपधर्म का बहुत ही सुंदर उदाहरण है हिरण्यकशिपु। लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेव के बदले ओम नमो हिरण्याय बोलना पड़ता था। And then there is Chaladharma. फिर आता है चलधर्म। Chaladharma Bhagavatam says you take one word from some religion and then you do word jugglery. Prabhupada says you do word jugglery and twist and turn and you create something. आप कोई भी शास्त्र से कुछ शब्द लीजिए और उसको लेने के बाद उसको ही शब्द जाल रचाते रहें और उसमें से ही कुछ अपना नया सिद्धांत निकालें। Or sometimes Maharaj told me, sometimes you look at Bhagavatam and you read the verse, but from the verse you take some completely different meaning to suit your standing or your position. That is कहा था यदि आप कभी भागवतम भी पढ़ते होंगे, भागवतम में से कुछ शब्द आपको पसंद भी आएगा, लेकिन उसमें से वो जो कहा है उससे विपरीत ही और कुछ आप सिद्धांत निकालोगे, ये भी चल धर्म में आता है।
And last dharma, which is not religious or not bona fide, is what we call what is that? Abhasha dharma. जो अंतिम जो धर्म है कि जो प्रमाणभूत नहीं है वो है आभास धर्म. Abhasha dharma means the religious system is manufactured. ऐसी धार्मिक सिस्टम जिसका स्थापना हुआ है. And even though we belong to say a particular dharma, we have some work, we are brahmanas, or your duty is to be householder, but you create a system where you can come out of that actually. तो वैसे हम मान लीजिए ब्राह्मण हैं या गृहस्थ हैं, लेकिन हम ऐसी सिस्टम बना लेंगे कि उसमें से हम बाहर आ जाए. So you reject varnashrama dharma. जिसमें हम वर्णाश्रम धर्म का इनकार करते हैं. That is abhasha. इसे कहते हैं आभास. It is like dim reflection, Prabhupada says, of the real thing actually. सही वस्तु का जो विपरीत प्रतिबिंब होता है उसका आभास, इसलिए आभास धर्म. So the point actually here is, anytime there is a deviation from Bhagavatam, we are going into cheating dharma. कोई भी समय भागवत धर्म से हमारा थोड़ा भी विलंब होना हो जाता है तो उसको चीटिंग धर्म कहते हैं. And that is why you see this shloka, it is so nicely stated that low class people, due to their gross ignorance, they introduce a system of religion that deviates. All these dharmas that we mentioned from Bhagavatam, the effect is the same. They deviate us from Krishna. They deviate us from Bhakti Yoga. जितने भी हम श्लोक में देख सकते हैं कि जो अदम लोग हैं वे अपने ही अज्ञानवश वैदिक नियमों से हटकर चलने वाली धार्मिक प्रणाली का सूत्रपात करते हैं और इस प्रकार वे घोर अंधकार में गिरते हैं. तो जो भी कृष्ण से अतिरिक्त हमको लेके जाता है उन सभी में हम गिर जाते हैं. And the result is, the moment we deviate from Bhagavatam, the result is we will follow our own mental concoctions. जैसे ही हम भागवतम से विलग हो जाते हैं तो उसका दुष्परिणाम ये होगा कि हम अपने मन का सुनेंगे. And where do the mental concoctions come from? Where do they arise? ये सभी मानसिक तुक्के कहाँ प्रकट होते हैं? They come from the mind. ये अपने मन से ही प्रकट होते हैं. That's why they're mental, you see. इसलिए उनको मेंटल कहा जाता है. And that is why in the beginning, I tried to explain to you the important point that Shukadev Goswami brought up at the beginning of this chapter. और इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि शुकदेव गोस्वामी यही अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं. A hunter will never place faith in captured animals. शिकारी जो रहता है वो अपने शिकार किए हुए पशुओं के ऊपर कभी भरोसा नहीं करता. Can we remember this today, Prabhu Mataji? क्या प्रभु जी और माता जी हम आज इसको याद रख सकते हैं? Hunters will never keep faith in the captured animals. शिकारी अपने शिकार किए हुए पशुओं के ऊपर कभी भरोसा नहीं So करता. even though many years we are performing devotional service, we cannot put faith in our minds. भले ही हम कितने ही सालों से भक्ति में सेवा में रत हों, फिर भी हम हमारे मन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते. Because your mind's nature is to concoct. Don't blame the mind. It is the nature. क्योंकि मन का स्वभाव ही तो है ऐसा चंचल कि वो कुछ न कुछ उपजा रहता है. If you get angry with your mind, you blame your mind. Mind also is very happy because it means you're forgetting Krishna, you're remembering mind. यदि आप आपके मन को दोष दे दोगे, उसके ऊपर गुस्सा करोगे तो मन तो खुश हो जाता है क्योंकि आप कृष्ण से विलग हो गए. So you see how dangerous the mental concoctions are. तो आप देख सकते हैं कि ये मानसिक तुक्के जो रहते हैं कितने भयानक हैं. Sometimes Maharaj said, we walk into the temple and we say Hare Krishna to someone. कभी-कभी महाराज कहते हैं कि हम मंदिर में आते हैं और किसी को हरे कृष्ण कहते हैं. And the devotee doesn't say Hare Krishna to you. और सामने वाला भक्त हमको हरे कृष्ण वापस नहीं कहता है. Maybe Maharaj said he got scolding from wife at home and then he's feeling very bad, so he's in trouble. So he never said Hare Krishna to you. महाराज कहते हैं शायद हो सकता है कि वो सामने वाले व्यक्ति का पत्नी के साथ घर में झगड़ा हो गया हो इसलिए उदास हो तो हमको हरे कृष्ण नहीं बोला होगा. But you concoct in your mind, oh, he's not respecting me. I said Hare Krishna, he did not say Hare Krishna. लेकिन हम ऐसा मन में ठान लेते हैं कि मैंने उसको हरे कृष्ण कहा लेकिन उसने मुझे नहीं कहा. This is not Bhagavata dharma. ये भागवत धर्म नहीं है. All the other dharmas, this is in that category actually. दूसरे जो धर्म की हमने कैटेगरी बताई ये उसमें आता है. So don't think that because we are in temple, we can put faith in the captured animals. ऐसा मत मानिए कि हम चूंकि मंदिर में बैठे हैं तो हम हमारे शिकार किए हुए पशु के ऊपर भरोसा कर सकते हैं. ऋते ऋतम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्वान् आत्मनो मायां यथा पाशो यथा तमः. 2:934 of Srimad Bhagavatam. This is the exact point given in the shloka today. आज के श्लोक में जो बताया गया है वही श्रीमद् भागवतम के 2:9 और 34वें श्लोक में बताया गया है. Those who follow mental concoctions
Here it is nicely stated by Shukadev Goswami, they automatically will fall down. Not even fall down, automatically they will fall down. जो लोग अपने मन के दुख का अनुभव करते हैं वे अपने आप ही स्वतः ही गिर जाएंगे. And actually, the word automatic is not found in word-to-word translation. शाब्दिक शब्दार्थ जो है उसमें ऑटोमेटिक शब्द नहीं दिखता है कहीं. It is given by our Acharya Srila Prabhupada. वो हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है. Because Prabhupada is warning us how dangerous the mind is actually. क्योंकि प्रभुपाद जी हमें सतर्क कर रहे हैं कि कितना मन हमारा जो होता है वो भयानक होता है. And when we fall down, it becomes ande. Ande means we are blind actually. और जब हम गिरते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, कैसे होकर गिरते हैं, अंधे होकर गिरते हैं. So this is the danger of not following Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत का पालन नहीं करने का ये भय है. You see in Krishna book, there was nice example of the Brahmanas and the wives. आप देखिए कृष्ण बुक में बहुत ही सुंदर वर्णन है ब्राह्मणों का और उनकी पत्नियों का. The Brahmanas, they were very expert in their dharma. ब्राह्मण लोग जो थे वो अपने धर्म में बहुत ही निपुण थे. They did all the prescribed duties, Vedic ceremonies, everything they did nicely. उन्होंने आपका जो निर्धारित कर्तव्य था वो सब कुछ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे. But were they surrendered to Krishna? लेकिन क्या वे कृष्ण को शरणागत थे? Was it Mam Ekam Sharanam? क्या उनका माम एकम शरणम था? There was no Sharanam to Krishna. उनका कृष्ण के प्रति कोई शरणागति नहीं. The Sharanam was to Kamsa. उनका शरणागति कंस के प्रति था. So they were in ISKCON actually. तो वे ISKCON में ही थे. But International Society for Kamsa Consciousness. उनका समाज था अंतर्राष्ट्रीय कंस भावनामृत. Not Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत संघ नहीं था. It's very close, sir. वो एक जैसे दिखते हैं. So which ISKCON life membership you have? कि कौन से ISKCON की आजीवन सभ्यता आपके पास है? If you say I'm member of ISKCON, we have to think again. हम कहते हैं कि मैं तो ISKCON से आता हूँ, लेकिन हमें सोचना चाहिए कौन से ISKCON से आया है. So the Brahmanas, they were life members. वे जो ब्राह्मण थे वो भी लाइफ मेंबर थे. But they were attached to Kamsa. लेकिन उनकी आसक्ति कंस में थी. They were not attached to Krishna. वे कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं थे. So when Krishna and Balaram came in front of them and asked for some prasad or some offering, कृष्ण और बलराम उनके समक्ष आया और उनसे सभी याज्ञिक सामग्री की मांग की. they deviated from the first religious principle of actually surrendering to Krishna. धर्मों का जो प्रधान जो शिक्षा है, जो सिद्धांत है, उससे वे चलित हो गए. If Krishna asks something, we should surrender, isn't it? स्वयं कृष्ण हमसे कुछ मांग रहा है तो प्रभु जी माता जी हमारा कर्तव्य बनता है उसको कुछ देना. But they could not understand because they thought the goal of yajna was not Krishna. लेकिन वे समझ ही नहीं पाए क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि यज्ञ जो हम कर रहे हैं उसका मूल, उसका लक्ष्य क्या है? कृष्ण. The yajna was for material and fruitive activities. It was not for Krishna. उनका यज्ञ कृष्ण के लिए नहीं था, भौतिक संपदा के लिए था. So they looked like they were following dharma, but actually this is chala dharma, abhasha dharma, para dharma, all these different dharmas actually, but not Bhagavata dharma. बाहर से वे दिखते थे कि वो धार्मिक कुछ विधियाँ कर रहे हैं, लेकिन सही में वे चल धर्म थे, आवास धर्म थे, पर धर्म थे, इनमें से कोई एक थे. But look at the wives of the Brahmanas. लेकिन इन्हीं ब्राह्मणों की पत्नियों को देखिए. The wives of the Brahmanas were not following any other dharmas. They had no understanding of Vedic ceremonies. They did not know Vedic shlokas. They had no qualification in that sense. ये जो ब्राह्मण पत्नियाँ थी, इनके अंदर ऐसी कोई सैद्धांतिक शिक्षाएं नहीं थी या सुशिक्षित नहीं थी कि उनको कोई श्लोक आते हों, वैदिक विधियाँ आती हों. But they followed that very important point. They followed this principle of religion that Prabhupada writes in 6.3.19 of Srimad Bhagavatam Purport. And that is, sorry, 6.3.19. लेकिन भागवतम के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण मुद्दा बताया गया है. In that shloka of Dharmam tu Sakshat Bhagavad Pranitam, Prabhupada writes there that the only religious principle we should be following is very simple. We just follow this most important principle that only one person we surrender to. Mam Ekam Sharanam Raja. We abandon everything else. Sarva Dharman. All other dharmas we give up. We don't need other dharmas. We follow only one dharma. तो यही श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी जोर देकर के यही बता रहे हैं कि हमारा एक ही धर्म होना चाहिए, सर्वधर्मान परित्यज्य. इसके अलावा जितने भी धर्म हैं उनका हम परित्याग करते हैं, केवल कृष्ण को ही हम शरणागत होते हैं. The more you are chaste to Krishna, the more you will advance in devotional service. जितने ही आप कृष्ण के प्रति वफादार रहोगे, उतने ही आप ज़्यादा प्रगति कर पाओगे. Another concocted person was Hiranyakashipu.
दूसरा मानसिक मनोवतान वाला व्यक्ति था, वो था हिरण्यकशिपु। If you remember, he went to the mountains and there he performed severe austerities. आपको पता ही होगा कि वो पहाड़ों में चला गया था और उधर घोर तपस्या उसने की। And all those austerities are considered unauthorized. और उसने जो भी घोर तपस्या की वे सभी कोई प्रमाणभूत नहीं थे। He just decided, let me do something very difficult. उसने आपने ऐसे ही मन से मान लिया कि कुछ करते हैं। So he stood on the tip of his toes. वो अपने पैरों के अंगूठे के तले खड़ा हो गया। And then he put his arms all the way to the top like that, straight. और उसने अपने हाथ पूरा ऐसे खड़े कर दिए। And like that he stood for thousands of years. और इस प्रकार वो हजारों सालों तक खड़ा रहा। Of course, you and I cannot do that. स्वाभाविक है, मैं और आप नहीं कर सकते। Sitting is also a problem, isn't it? बैठना भी हमारे लिए मुश्किल है। If I take 10 minutes more, you will start moving already. मैं 10 मिनट ज़्यादा ले लूँगा तो आप ऐसे चल करने लगेंगे। But we are sitting for Krishna. लेकिन हम कृष्ण के लिए बैठे हैं। So our mind is peaceful. इसलिए हमारा मन शांत है। But despite him controlling all his senses for thousands of years, लेकिन हिरण्यकशिपु ने हजारों सालों तक अपनी इंद्रियों का ऐसे दमन किया, फिर भी Hiranyakashipu performed his meditation or his dharma in very disturbed condition actually. फिर भी उसका जो धर्म का पालन करने का या ये तपस्या करने का जो रीत था वो बहुत ही विचलित था। Why? Because he was envious of Vishnu. क्यों? क्योंकि वो विष्णु का ईर्ष्या करता था। And he wanted powers to kill and destroy Vishnu. उसको पावर चाहिए थी, शक्तियाँ चाहिए थी, किसके लिए? कृष्ण को मारने के लिए। This is not Bhagavata Dharma. ये कोई भागवत धर्म नहीं है। Does anybody come here to chant and you pray to Krishna, Krishna, tomorrow I want to kill somebody? Nobody does that, isn't it? कोई इधर ऐसे आता है और भगवान को प्रार्थना करता है कि कृष्णा मुझे कल एक व्यक्ति का खून करना है। Or I hope you don't come and chant and say to Krishna that Krishna, this person did not say Hare Krishna to me. I hope tomorrow as he walks out, something will fall on his head. कृष्ण के सामने ऐसा बोलते हैं क्या कि हे कृष्णा, ये भक्त ने आज मुझे हरे कृष्णा नहीं कहा, अच्छा हो जाए कि वो बाहर निकले और उसके माथे पे कुछ गिरे और मर जाए। So that is not dharma. ये धर्म नहीं है। Prabhupada tells us to look at 2 verses from Bhagavad Gita in the purport. प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि 2 श्लोक हमें देखने चाहिए। And if Prabhupada tells us, then it is very important. प्रभुपाद जी बता रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ही। If you look at the 16th chapter, 16th shloka. 16वां अध्याय का 16वां श्लोक का। Prabhu, do you have Bhagavad Gita with you? Sorry. Maybe I can do this. Just few minutes, we should understand why Prabhupada is looking at this. Yes, You have it? Maybe you just read the translation. 16:16 Yes, 16:16. ट्रांसलेशन। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। So actually Prabhupada is quoting this shloka because those who do not surrender to Krishna, their behavior is that they will always be perplexed by various anxieties. प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं ये श्लोक में कि जो कृष्ण का अनुगमन नहीं करते हैं उसका कैसा लक्षण होता है, वो बताया गया कि इस प्रकार वे अनेक चिंताओं से हमेशा उद्विग्न होते हैं। And you are anxious because you are very attached to sense enjoyment. और हम चिंतित क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी ही इंद्रियों की तृप्ति की आशाएं रखे बैठे हैं। If you are anxious to do service, you will not be disturbed. यदि आपके अंदर सेवा का भाव है तो आप कभी विचलित नहीं होंगे। But if you are anxious because you want to enjoy or protect or defend, then you will be very disturbed. लेकिन यदि आप कुछ भोग करना चाहते हैं, किसी का रक्षा करना चाहते हैं कुछ चीज़ों का, या तो आपके अंदर कोई प्रकार का भय है तो आप विचलित रहोगे। See, Kamsa could not sleep. कंस को देखिए, वो बेचारा सो ही नहीं पाता था। All the time worried because he thought Krishna is going to kill him. हमेशा चिंता नहीं रहता था कि कब कृष्ण उसे मार देगा। And Prabhupada mentions in this purport another very good example is Ravana. तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर और अच्छा उदाहरण देते हैं रावण का। Because Ravana wanted to construct a direct staircase to heaven. क्योंकि रावण चाहता था कि स्वर्ग में सीधा सीढ़ी बनाया जाए। There is Chala Dharma. इसको चल धर्म कहते हैं। You just concoct something. You think that because you have so much gold,
Ravana had so much gold, right? And this gold was so much in Lanka at that time. Now Sri Lanka is finished, isn't it, Prabhu? But at that time there was so much gold. You know, so much gold actually. And he thought, with that gold I will build direct staircase to heaven. उसके पास, रावण के पास बहुत ही ढेर सारा सोना था, और ये सोना का अभी तो श्रीलंका खत्म हो गया है, वो जमाने में श्रीलंका बहुत ही धनी था. And Prabhupada writes in the purport, each demonic person thinks he can live at the sacrifice of others. हर एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर एक असुर ऐसा ही सोचता है कि दूसरों की बलि चढ़ाने के बाद मैं कुछ और कर सकता हूँ. And Prabhupada says, a demonic preacher, this is how he will think. आसुरी जो प्रचारक होता है वो भी ऐसे ही सोचता है. Why you are seeking God elsewhere? भगवान को दूसरी जगह क्यों ढूंढ रहे हो? You are all yourselves God. आप खुद ही भगवान है सब. Whatever you like, you can do. आपको जो पसंद है वो करते रहो. You know, I'm thinking if suddenly they take recording of this lecture and then they just only play this part and I'm speaking, I think you will stop me from taking classes. यदि मान लीजिए कि ये अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसमें से मैं जो अभी बोला इतने भाग कोई ले लें तो सब क्लास देना बंद कर देंगे. Because you don't know what I said before and what I said after. कि आपको पता नहीं है लोगों को कि मैंने पहले क्या कहा और बाद में क्या कहा. But Srila Prabhupada says that the demonic preachers, they say that we are all gods, so why to worship Krishna? तो आसुरी प्रचारक जो रहते हैं वो ऐसे ही कहते हैं कि हम सभी भगवान हैं तो फिर कृष्ण को क्यों भजना है. Whatever you like, you can do. आपको जो पसंद है वो करो. Don't believe in God. भगवान में विश्वास मत करो. Throw away God. भगवान को फेंक दो. God is dead. भगवान मर गए. This is what Prabhupada is saying. ये प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं. So then Prabhupada also says, you know, that how Krishna, I think it's either this shloka or 1623, how Ravana, he tried to build the staircase, but he was unsuccessful. इस प्रकार रावण स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था लेकिन वो सफल नहीं हुआ. And you all know tomorrow is Ram Navami, isn't it? और आप सभी को पता है कल क्या है, रामनवमी है. And I was thinking what to say about Ram Navami today. मैं सोच रहा था कि आज रामनवमी के बारे में मैं क्या बताऊं. And then Prabhu gave me the shloka. और तब तक प्रभु ने मुझे एक श्लोक दे दिया. And then Prabhupada gave 2 shlokas in the shloka. ये श्लोक के अंदर 2 श्लोक प्रभुपाद जी ने दे दिए. And in one shloka, in the purport, Prabhupada speaks about Ravana. और ये 2 श्लोक में से एक श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी रावण के बारे में बताते हैं. How can we say God is dead? तो इस कैसे हम बोल सकते हैं कि भगवान मर गए. How Krishna arranges all these things. ये कृष्ण कैसे देखिए सुंदरता से सभी आयोजन करते हैं. Ravana, he had everything. रावण के पास सब कुछ था. He had the most chaste and most beautiful wife, Mandodari. उनकी बहुत ही सुंदर और बहुत ही पतिव्रता पत्नी थी मंदोदरी करके. But because he was not surrendered to Ram, क्योंकि वो राम को शरणागत नहीं था, he could not surrender his mind. वो अपने मन को भी शरणागत नहीं कर पाए. And Maharaj said he became surrendered, but to his mind. वो शरणागत हुआ लेकिन अपने मन को. He thought he was in control. उसने सोचा कि उसने सब जीत लिया है. But actually he was not in control. लेकिन उसने कुछ जीता ही नहीं था. This is the essence of Ramayana actually. ये रामायण का सार है. Because dharma means that we are controlling the mind in the service of Krishna. धर्म का मतलब है कि हम कृष्ण की सेवा के लिए मन का नियंत्रण करते हैं. That means we do not deviate from the principles of Bhagavatam. इसका मतलब ये है कि हम भागवतम के जो सिद्धांत है उससे चलित नहीं होते हैं. In 331 of Bhagavad Gita, भगवद गीता के 3 अध्याय के 31वें श्लोक में बताया गया Krishna says very nicely and very clearly what is actually dharma. सही धर्म क्या है ये कृष्ण खुद स्वयं स्पष्टता कर रहे हैं. ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनासूयन्तो मुच्यन्ति तेपि कर्मभिः. The verse, the shloka is very important. Krishna tells Arjuna that anyone who executes duties according to my injunction, matam, जो कोई भी व्यक्ति मेरे मत के अनुसार अपना कर्तव्य करता है, and who follow these teachings faithfully, और जो विश्वासपूर्वक श्रद्धापूर्वक इन उपदेशों का पालन करता है, श्रद्धावन्तो अनासूयन्तो, without envy, ईर्ष्या रहित होकर करता है. you see, again the word envy comes. आप देखते हैं ईर्ष्या शब्द वापस आ गया. If we really are devotees and we are following Bhagavatam, there should not be envy in the heart. सही में यदि हम भक्त हैं, भागवतम का यदि अनुमोदन करते हैं तो हमारे हर हृदय में कर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मात्सराणाम सखा. This first line, it says everything about Bhagavatam, isn't it? ये पहली लाइन ही भागवतम के बारे में सब कुछ बता देती है. धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो. This Bhagavata dharma, if you want to take it, you have to reject all other dharmas which have even a hint of material motivation.
यदि आप भागवत धर्म का पालन करना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता है कि आपको दूसरे सारे धर्मों को त्याग कर देना चाहिए जिनके अंदर भौतिकता का रंज मात्र भी है। If you come to Bhagavatam with some material motive, you will not take the essence of Bhagavatam. यदि आप भागवत के पास कोई भौतिक हेतु से भी आएंगे तो आप सार को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। Bhagavatam will slip through your fingers, like sand. जैसे धूल रहती है वो आपके हाथ से फिसल जाती है, उसी प्रकार भागवतम भी आपके हाथ से फिसल जाए। Please, Prabhu's Matajis, we must learn to approach Bhagavatam without envy in the heart, Nirmatsarana, without envy in the heart and without material intentions. ईर्ष्या रहित होकर के और कोई भी भौतिक हेतु के बिना हमें भागवतम का स्वीकार करना चाहिए। Don't use devotional service to advance material service. भौतिक सेवाओं का वृद्धि करने के लिए भक्ति में सेवा का उपयोग मत कीजिए। Material service is to the mind. भौतिक सेवाएं जो है वो सभी मन के लिए होती है। But devotional service is to Krishna. लेकिन भक्ति में सेवा कृष्ण के लिए होती है। And immediately after 331, after saying that those who are not envious, those who have full faith in Krishna, Krishna says they will become freed of all the bondage of fruitive actions. Uchanti devi krurkati. ये श्लोक के बाद तुरंत ही कृष्ण बताते हैं कि जो लोग इस प्रकार मेरे उपदेशों का, मेरे मत का श्रद्धापूर्वक और ईर्ष्या रहित होकर के पालन करते हैं वे तुरंत ही अपने सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। But at the same time, in 332 of Bhagavad Gita, Krishna gives opposite. और 32वें श्लोक में कृष्ण इसका विपरीत बता रहे हैं। ये तो एतद् अभ्यसूयन्तो. Abhyasuyento is very interesting word. It means out of envy. अभ्यसूयन्तो शब्द जो है 32वें श्लोक में वो बहुत अच्छा है। वो बताता है कि ईर्ष्या से नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमुदां स्tam विद्धि नष्टान अचेतसः. So Krishna says after that verse that those who out of envy they disregard the teachings of Krishna. कृष्ण बता रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्या से मेरे उपदेशों को इनकार करते हैं, when you disregard the teachings, then what happens? They don't follow them regularly. हम इनकार करते हैं उसका मतलब क्या है कि हम नियमितता से उसका पालन नहीं करेंगे। So you may believe in Bhagavatam, you may believe in Krishna. आप कृष्ण में विश्वास रखते होंगे, मानते होंगे या भागवतम में मानते होंगे, But if you're not executing devotional service regularly, that is also not Bhagavata Dharma. लेकिन यदि आप भक्ति में सेवा का नियमित रूप से पालन नहीं कर रहे तो वो भी भागवत धर्म नहीं है। So those who deviate from the principles of Krishna, three things happens to them. जो लोग कृष्ण के सिद्धांतों से विलग हो जाते हैं, Whatever तीन चीजें होती हैं। whatever knowledge you have, it will leave you. आपके पास जो भी ज्ञान है वो चला जाएगा। You will become befooled. आप मूढ़ बनाए जाओगे। And last, most important point, whatever endeavor you are making now for perfection, that endeavor will be completely destroyed. It will be ruined. It will be destroyed. आप सिद्धि के लिए या परफेक्ट होने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं वो सब व्यर्थ हो जाएगा। Nashtan, isn't it? All ruined. Achetasaha, because your consciousness is not right. Without Krishna consciousness. Achetasaha means without Krishna consciousness. Whatever perfection you want to create, it will be destroyed. जो कुछ भी सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं कृष्ण चेतना के बिना वो अचेत कहा जाता है। उसके द्वारा क्या होगा? हमारा सब कुछ विनाश हो जाएगा। Ravana was expert in Vedic knowledge. रावण वैदिक ज्ञान में निपुण था। Devotee of Lord Shiva. भगवान शिव जी का महान भक्त था। Very expert in arguments. दलीलबाजी में बहुत ही निपुण था। Very expert in Vedic ceremonies. वैदिक सभी विधियों में भी निपुण था। Hiranyakashipu, expert in Bhagavatam. हिरण्यकशिपु भागवतम में भी निपुण था। One whole chapter he is speaking in Bhagavatam. भागवतम में पूरा एक अध्याय उसका आता है। Imagine now all Mahajans are speaking Bhagavatam, then Hiranyakashipu is also speaking. सोचिए कि सभी महाजन भागवतम बोल रहे हैं और उसमें एक हिरण्यकशिपु भी बोल रहा है। But what is the point? लेकिन उसका क्या लाभ है? Envy was still in their heart. उसके हृदय में ईर्ष्या तो था ही। They did not practice Bhagavata Dharma. उसने भागवत धर्म का पालन ही नहीं किया। So whatever knowledge they had, they could speak. But at the time when they should apply, the knowledge left them. लेकिन जो लोग ज्ञान उनके पास था वे बोल भी रहे थे, लेकिन जब तक वो बोले तब तक उनके अंदर से चला जाता। Hiranyakashipu told his mother, "Mother, people come in restaurant for a while, then they go. So why you are crying because Hiranyaksha is dead? Don't cry. This is Bhagavatam."
वो अपने माता को उपदेश दे रहा है कि जैसे हम रेस्टोरेंट में इकट्ठा हो जाते हैं तो बिछड़ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही भाई मर गए हैं लेकिन वो हमसे बिछड़ गए हैं, इस पर शोक नहीं करना है। Bhagavatam tells us Diti became very peaceful and pacified. तो उसके ऐसे बोलने से दिति बहुत ही शांत हो गई। And Hiranyakashipu became disturbed. लेकिन हिरण्यकशिपु डिस्टर्ब हो गया खुद उपदेश Because से। he did not practice what he spoke. क्यों? क्योंकि उसने जो कहा उसका उन्हें पालन नहीं किया। And Ravana was so expert with everything. रावण कितनी सारी चीज़ों में निपुण था, But when he heard about Sita, his mind completely conquered him. लेकिन जब उसने सीता के बारे में सुना वो अपने मन के द्वारा जीता गया। And in the end, because of his meditation on Mother Sita, he was nastan, he was ruined, he was destroyed. क्योंकि वो सीता माता के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करके बैठ गया था, इसलिए उसका सर्वनाश हो गया। One time Maharaj told us, in Nasik, he told us actually Lord Ram did not vanquish Sita, Lord Ram did not vanquish Ravana. महाराज के साथ एक बार मैं नासिक में बैठा था तो महाराज ने बताया था कि सही मायने में राम भगवान ने रावण का संहार नहीं किया। It was Mother Sita who destroyed him. वो माता सीता थी जिन्होंने रावण का विनाश किया। Because the day he deviated from his principles, that day he was finished. जिस दिन से वो इन सिद्धांतों से चलित हुआ उसी दिन से उसका विनाश हुआ। The slaying of Ravana was a formality. The slaying, the killing of Ravana was a formality. रावण का जो वध था वो तो एक मात्र फॉर्मेलिटी था। The day he kidnapped Sita, right? That day he was actually dead. जिस दिन उन्होंने सीता माता का अपहरण किया उसी दिन से वो मर गया था। So we should be very careful not to deviate from Bhagavatam. तो हमको बहुत ही सावध रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि हम भागवतम से विलग्न हो जाए। Don't go outside temple and then follow some funny ideas and funny religions. Don't. मंदिर के बाहर जा करके कोई भी ऐसे फनी आइडिया और विचारधाराओं का पालन ना करें। Please be chaste to Krishna. कृपा करके कृष्ण के प्रति वफादार रहिए। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जय श्रील प्रभुपाद की, जय श्रील महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव की, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रभु की। Are there any questions, Prabhu? Any points? किसी की कोई प्रश्न है, कोई है पूछ सकते हैं। Shataman Prabhu? I think Shataman Prabhu is temple commander, right? So temple commander, you have to listen. You're going to change now. Okay, then don't listen to Shataman. See, Maharaj way was this. Nobody can stay in one place too long. Because the moment they stay in one place, they become attached to it. And then like the hunter thinks he can trust the animals, they think they can trust the job. And they are in trouble actually. Yes, Shraddhavan. प्रभु जी ने जो बताया कि हमको ईर्ष्या के रहित होकर भागवतम का पालन करना चाहिए, लेकिन इतने पता नहीं कितने जन्मों से या जैसे भी हम इस लाइफ में तो भक्तों के साथ में रहते हैं, लेकिन हमारी जो आदत होती है सबको दोस्त मिलने बाहर के आदत है, वो देखते हैं हम इतना कुछ करने के बाद भी हम खुद को जानते हैं कि अंदर से वो अभी इतना तो पता चला कि ईर्ष्या क्या कहलाती है, तो वो तो अंदर से चाहता ही नहीं है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी, माला करने के बाद भी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जिससे वो कम हो। He is asking that no matter we are listening from so much time and about envy or removing envy, but even with devotees, with devotees, our habit is that we, no matter how much we listen, we find faults with them. How to get out of this? Yeah. This is a nice question. The answer is straightforward. These things take time because we are in Kali Yuga. इसका जवाब यही है कि कलयुग के अंदर इन सभी चीज़ों को निकालने में समय लगता है। And Srila Prabhupada said, many lives we have been conditioned to be envious because we are born in this material world. और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम बहुत सारे जन्मों से यही भौतिकता में ग्रस्त थे। So devotional service will take little bit of time. भक्ति में सेवा को थोड़ा समय देना पड़ेगा। In Bhagavatam it is known as Shanai. भागवतम में उसको शनै ही करके बताया गया है। But because we have Krishna's mercy, Vasudevanukampaya. लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर कृष्ण की कृपा है, वासुदेव अनुकंपया,
Bhagavad Bhakti Yogena, we are doing the devotional service. हम भक्ति में सेवा कर रहे हैं And we are renouncing, we are trying to give up these things. We are sincerely trying. हम प्रामाणिकता से प्रयास भी कर रहे हैं इन सभी चीज़ों को त्याग करने का But after trying to give up, we become more attached to devotions. लेकिन त्याग करने के बजाय हम भक्ति में सेवा में ज़्यादा आसक्त होते जाते हैं That's why it is stated, Savai Nivritta Dharmena. इसलिए कहा गया है सर्वे निवृत्त धर्मेण Nivritta means to give up. निवृत्त का मतलब है छोड़ देना But Dharmena means to become attached. धर्मेण का मतलब है धर्म में आसक्त होना है So we are giving up the envy, लेकिन हम ईर्ष्या का त्याग कर रहे हैं but we must become more attached to Bhagavatam. तो उसके सामने ईर्ष्या का त्याग के सामने हमें भागवतम में ज़्यादा आसक्त हो जाना चाहिए Problem with us is we want to give up, but we are not sufficiently engaged. हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम छोड़ना चाहते हैं ईर्ष्या को लेकिन हम पूरी तरह से पूर्णतया एंगेज नहीं है If we are sufficiently engaged in Krishna consciousness, whether studying Bhagavatam, serving Krishna, cleaning the temple, there is no time for the mind to create a situation where we are envious of others. There is no time. यदि हम पूर्णतया व्यस्त हैं भक्ति में सेवा में भागवतम में कि कृष्ण की सेवा में सफाई में मंदिर की तो हमारे पास समय ही कहाँ है हमारे मन को सुनने का Maharaj gave nice example. If your house is on fire, will you worry about other people? महाराज ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया था कि यदि आपके घर में आग लगेगी तो यदि कि आप दूसरे की चिंता करोगे If supposing your house is on fire, Maharaj said, and you are envious of your neighbor, while the fire is going on, will you still think, oh, how come the fire did not reach him? You will be consumed in the fire, isn't it? महाराज कहते थे यदि आपके घर में आग लगी है तो और आपको आपके पड़ोसी से जमता नहीं तो आग लगते समय आप ये सोचोगे कि अरे मेरे घर में आग क्यों लगी पड़ोसी में क्यों नहीं लगी तब तक तो आप जल जाओगे Why should we worry about other people? दूसरों के बारे में हम क्यों चिंता कर रहे We हैं should think of the fire in our own house. हमारे खुद के घर में जो आग लगी है उसको बुझाने के बारे में सोचना चाहिए That mentality will help us. ये मानसिकता हमको मदद करेगी So before we look to others, दूसरों को हम देखें उससे पहले let us look to ourselves. हमारे खुद के अंदर झांकना And चाहिए let us see how others are doing so much nicer. दूसरे कितना अच्छा कर रहे हैं ये देखो Because I am so fallen. मैं कितना पतित हूँ Who to blame me? इसको हमें दोष देना चाहिए One last point, which is your point, is very important. The problem when we take up devotional service is sometimes we are not surrendering to Krishna. प्रॉब्लम कृष्ण भावना में आकर हमको ये हो जाता है कि हम कैसे भी करके कृष्ण को शरणागत नहीं होते We are surrendering to concoctions of the mind. हम हमारे मन के तुक्के के प्रति शरणागत होते हैं That is why we must surrender to Krishna. हमको कृष्ण को ही शरणागत होना चाहिए Sharanam is there. Everyone is surrendering. कोई ना कहीं शरणागत होता ही है Some surrender to husbands, some surrender to wives, some surrender to children, some surrender to work. Sharanam is always there. शरणम हमेशा ही रहता है कोई अपने पति के प्रति शरणागत होता है कोई पत्नी के प्रति होता है कोई बच्चों के प्रति होता है कोई कार्य के प्रति होता है Yeah. So actually Sharanam is not the problem. शरणम का प्रॉब्लम नहीं है Sharanyam is the problem. शरण्यम का प्रॉब्लम है Sharanyam means one who is worthy of taking shelter. जो आश्रय देने के योग्य है उसके प्रति शरणागत होना चाहिए This is found in 3rd canto, 25th chapter, 11th verse. 3, 25 और 11वें श्लोक में बताया गया है भागवतम There Kapila Dev is told by Devahuti Mata, Sharanyam, Sharanam, Sharanyam. देवहूति माता के द्वारा बताया गया है कपिल देव को कि शरणम शरण्यम है वे Devahuti Mata says, I am surrendering to you, my Lord, because you are worthy of taking shelter. देवहूति माता कपिल भगवान को बता रहे हैं कि मैं आपको शरणागत हो रही हूँ भगवान क्यों क्योंकि आप ही शरण होने योग्य हैं And she tells him very nicely that you are Kutharam. Kutharam means X. वो ये बता रहे कि आप कुल्हाड़ी के जैसे हैं उथारम है Naimanu Prabhu, you're seeing the verse? Is it there? 325:11. 325:11. Kutharam. That means if we surrender to Krishna, Krishna will cut this envy with the axe of knowledge. यदि हम उसका मतलब ये होता है उथारम का यदि हम कृष्ण को शरणागत होते हैं No, it's okay. You see. तो कृष्ण के पास कुल्हाड़ी रहती है किसकी कुल्हाड़ी ज्ञान की कुल्हाड़ी की जिसके द्वारा वो हमारे ईर्ष्या का विच्छेद Nobody else can do this for us. और कोई नहीं कर सकता ये हमारे And how to surrender to Krishna? कृष्ण को शरणागत कैसे हो सकेंगे Surrender to his bona fide representative. उनके अधिकृत प्रमाणभूत प्रतिनिधि को शरणागत हो। Surrender to Srila Prabhupada and Parampara. प्रभुपाद जी श्रील प्रभुपाद और परंपरा को शरणागत हो जाओ। Surrender to your spiritual masters. आपके आध्यात्मिक गुरुओं को शरणागत हो जाओ We must surrender to Maharaj. हमको महाराज को शरणागत होना है Then Maharaj will act like Kutharam.
तब महाराज कुल्हाड़ी के जैसा काम करेंगे। Then the spiritual master, with the axe of transcendental knowledge, he will cut. तब आध्यात्मिक गुरु अपनी ज्ञान की कुल्हाड़ी के माध्यम से हमारे ईर्ष्या का विच्छेद करेंगे। That's why guru actually means to cut. Actually, इसलिए गुरु का शब्द का मतलब ही होता है काटना। very important. बहुत महत्वपूर्ण। Is that helpful, Prabhu? Very nice question. Thank you, Prabhu. Thank you, Matajis. Very nice to see all of you. Tomorrow is Ram Navami, and a few years ago at this time we had nice program to actually welcome the deities. This is all Maharaj mercy. Many years ago, we did not think it was possible, but we were thinking, you see. That was our problem. We were thinking, I don't think it is possible. So now we learn, that thinking is not good. Don't put faith in thinking. Put faith in chanting. Put faith in reading. Put faith in service. But don't put faith in thinking. Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki. Srila Prabhupada ki. Srila Mahavishnu Goswami Gurudev ki. Jai Go Srila Mahavishnu Goswami Gurudev ki.